शक्ति दे और अपने श्री चरणों में उनका स्थान दे। और आज से हम लोग की किसानों की प्रमुख जी ने, पशुपति जी ने जो बात कहा, सब बात कह डाला। कोई वार्ता नहीं करनी है अधिकारियों से। हम लोग पीछे अब नहीं हटेंगे, न जमीन पर कोई काम होने देंगे। हम जो लोग निर्णय ले चुके तो ले चुके। जब तक कोई आगे बढ़ करके और आगे की बात, मुआवजा की अगली बात स्पष्ट न करे, तब तक हम लोग डटे रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। जय जवान जय किसान। अनवरत धरने का 200 दिन पूरा हुआ, लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच के किसान जिनकी जमीन भारतमाला में जा रही है, वो भेरी गांव के रहने वाले श्री शाह जी का देहांत हो गया। उन्होंने सदमा बर्दाश्त नहीं किया कि ये जमीन जो है औने पौने दाम पर सरकार दे रही है और अभी तक कोई मुआवजा का निर्णय नहीं हुआ। उन्होंने सदमे में अपना जान दे दी। लगता है अभी तक प्रजापति जी, शाह जी, ये तो अभी कम है। लोग बहुत ज्यादा इसमें जो छोटे तबके के लोग हैं, जिनकी कुछ पकड़ नहीं है, न कोर्ट कचहरी जाने की क्षमता नहीं है, वो लोग ऐसे ही शहादत देते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो केंद्र और बिहार की सरकारें हैं, वो अपने को यही कहती हैं कि हम लोग गरीब और किसानों की सरकार है। सारे लोग संसद में लड़ाई कर रहे हैं, कोई अंबेडकर के नाम पर लड़ रहा है, कोई दीनदयाल के नाम पर लड़ रहा है कि हम लोग गरीबों के मसीहा हैं। लेकिन गरीबों का मसीहा कोई नहीं है। गरीबों का मसीहा अगर इसमें से कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी होता, तो ये किसानों का आंदोलन जो अनवरत 200-300 चल रहा है, उसमें उनकी भागीदारी होती। ये लोग तो जनता का पैसा लूटने के लिए वहां संसद में लड़ते हैं कि किस ढंग से हम लोग जीत कर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और किसानों की हकमारी, मजदूरों का हकमारी यहाँ करें। रहा बात धरने का, धरना तो लगातार लग रहा है कि हम लोगों का धरना पूरे विश्व का सबसे बड़ा धरना बनने जा रहा है, इसलिए कि ये निकम्मी सरकार जल्दी सुनेगी नहीं। यहाँ का प्रशासन जो है बिक चुका है। प्रशासन के वरीय पदाधिकारी हम लोगों को बुलाते हैं, कई बार बैठ के ये विचार किए, लेकिन एक ही बात पकड़े हुए, इसलिए कि उन्होंने तो पैसा ले रखा है कंपनी वाले से कि आप लोगों का काम हम लोग लगवाएंगे। लेकिन किसान भी अड़ी गए कि 1 इंच भूमि किसी कीमत पर हम लोग नहीं देंगे। और अपने अपने गांव में कुछ नहीं करना है, अपने अपने गांव में लड़ाई को हम किसानों को अदर जारी रखना है। कंपनी के लोग, प्रशासन के लोग अगर वहां काम करने के लिए जाते हैं तो उनको वहां से खदेड़ना, किसी कीमत पर काम नहीं होने देना। लगातार जब 4-5 महीने काम नहीं होगी, आगे विधानसभा का इलेक्शन मार्च अप्रैल में है, सरकार के सामने बहुत बड़ी परेशानी नजर आएगी। इस बीच में प्रशासन बहुत प्रयास करेगा काम लगाने का, लेकिन हम किसानों को इसके लिए तत्पर रहना होगा कि हमारे जमीन पर जब कैमूर जिले का एक भी किसान अभी 1 रुपया मुआवजा नहीं लिया है, तो कानूनी रूप से वो बाध्य है कि बरियारी हम लोगों के साथ नहीं कर सकते। जब हमारे बीच में कोई किसान पैसा ले लिया होगा तो किसान उस जमीन पर काम लगाने की उनकी राइट बनती थी। लेकिन अभी तक तो कैमूर जिले में कोई किसान जिसका कोर्ट से, कमिश्नर से पड़ा है, वो भी पैसा नहीं लिया है, इसलिए वो जमीन पर बरियारी नहीं कर सकते। थोड़ा झूठ साज भर भौकाल अधिकारी बनाएंगे, धमकी उमकी देंगे, बेवजह केस करा सकते हैं, अनाप शनाप केस से फंसा सकते हैं, लेकिन जमीन पर जाने की हक और वहां किसानों के साथ अत्याचार करने की पावर इस जिला प्रशासन में नहीं है। किसानों को इस बात को समझना चाहिए। और कुछ जो प्रशासन के हमारे ही बीच के जो दलाल बिचौलिए हैं, समस्या तो ये है कि हमारे ही आपके घर में दलाल बिचौलिए हैं जो प्रशासन की दिल्ली जाकर दरबार लगाते हैं और प्रशासन उनके माध्यम से हम लोगों को धमकी दिलवाता है कि डीएम साहब एक बार है, सीओ साहब एक बार है, जबकि हम लोगों से आज तक न सीओ साहब कोई भाषा में बात किए, न डीएम साहब। इसलिए दलाल बिचौलियों से भी सावधान रहना। बहुत सारे बिचौलिए आपके ही घर परिवार के जिला में जाते हैं, उनका यही रोजगार है कि प्रशासन के साथ बैठकर उनके साथ अपना बात बतियाकर अपना उल्लू सीधा करके और काम निकाला।
जबकि प्रशासन ऐसा कोई बात अभी तक जो कुछ भी कहना होता तो हमसे प्रशासन का कोई भी वरीय पदाधिकारी को ऐसा न काम लगा लीजिए। निश्चिंत रहिए, कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं होगा, अगर होगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, चाहे जिस ढंग से। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वो जो पुलिस बल है वो हमारा ही लड़का, हमारा ही भाई, हमारा ही चाचा, हमारा ही बाप है। वो तो किसानों का बेटा है, कोई अधिकारी का बेटा, कोई नेता का बेटा पुलिस बल में नहीं है जो हम लोगों पर लाठी चलाएगा। किसान का बेटा वहां गया। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बात को विराम लगाता हूं और श्री शाह जी को विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।